तो इस समय राज्यसभा में ये लगातार बहस चल रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं और इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बिल में क्या होना चाहिए, क्या प्रावधान होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली क्या बदलना चाहिए, इस पर डिस्कशन हो रहा है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और अदिति, ये जो मुद्दा है बड़ा ज्वलंत है। कल भी हम और आप जब इसको डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज बहुत क्लियर थी, मोदी सरकार चाहती है कि ये बिल किसी भी तरीके से पास हो जाए और हो भी जाएगा, संख्या बल उनके फेवर में है। लेकिन विपक्ष उन चीजों को पॉइंट आउट कर रहा है जो उनके लिए वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। ऐसे में क्या लग रहा है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है और उसके स्टैंड से कांग्रेस को फायदा कितना होगा, और बिल क्या लग रहा है कि राज्यसभा में बड़े जल्दी इस पे वोटिंग शुरू हो जाएगी? देखिए, कुछ 11 घंटे हो चुके हैं। कल लोकसभा में 12 घंटे तक चर्चा होने के बाद एक लंबी प्रक्रिया के साथ वोटिंग हुई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्यसभा में 1 बजे शुरू हुआ और अब 11 घंटे बीत चुके हैं। 11 घंटे बाद भी चर्चा जारी है और आप एनर्जी लेवल देखिए, आप आरोप प्रत्यारोप, क्योंकि इसी वक्फ बिल से आगे की राजनीति का रास्ता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग सत्ता पक्ष, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, तय किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप देखिए कि जेपी नड्डा ने एक बहुत बात कही कि जिन मुसलमान भाइयों की चिंता कांग्रेस कर रही है, क्योंकि आपने कांग्रेस के रुख का जिक्र किया, जेपी नड्डा ने यह कहा, जो हाउस ऑफ लीडर भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि आप लोगों से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर है इस मामले में कि किस तरीके से गरीब मुसलमानों का सुधार आना चाहिए इस बिल में। और फिर आरोप प्रत्यारोप लंबे तरीके से हुआ। आपने देखा कि खड़गे ने क्या कुछ कहा, आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम तरीके के आरोप लगाए, और साथ में ये भी देखा गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दूसरे स्पोक्स पर्सन उन्होंने क्या कुछ कहा। चर्चा जारी है, सब अपने अपने पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। देखिए, असल क्या होता है, सत्ता में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आंकड़े, और शिखा आंकड़ों के मामले में लोकसभा और अब राज्यसभा दोनों में ही ये बात अलग है कि एआईएडीएमके ने कहा कि हमारे बहुत मुस्लिम वोट है, हम इसका समर्थन नहीं देंगे। बीजेडी ने कहा कि हम व्हिप ही जारी नहीं करेंगे। तो तमाम तरीके की चीजें चल रही हैं, पारित भी हो जाएगा। लेकिन मैसेजिंग, विपक्ष यानी इंडिया प्लस ये मैसेज देना चाह रहा है कि हमने आखिरी मिनट तक, आधी रात तक आपके लिए आवाज उठाई, इसीलिए कल डिवीजन की मांग की गई, इसीलिए डिवीजन हुआ, लंबी प्रक्रिया हुई। तो जाहिर तौर पे ये जो नजारा है, ये आप देखें, अभी जिसे कहते हैं पार्लियामेंट टू पेवमेंट, तो अभी भले ही कल सुबह 11 बजे सिनेडाई हो जाएगी, लेकिन ये मुद्दा जाएगा। अभी तो मानसून सत्र भी आएगा बिहार चुनाव से पहले, लेकिन सिनेडाई हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये पेवमेंट तक जाएगा। अब इसको बिहार चुनाव के दौरे के दौरान इसको उठाया जाएगा, अब इसको तमाम तरीके से अलग अलग मोर्चे पर उठाया जाएगा कि किस तरीके से आप किसी के धार्मिक मुद्दों पर, फैसलों पर हस्तक्षेप करना। नहीं, लेकिन अदिति मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी ने कल सदन में नहीं बोला, वो वहां पर मौजूद भी थे। हालांकि मुझे लगता है वोटिंग के समय नहीं थे, शायद बाहर थे, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे अंदर आने की, लेकिन उन्हें नहीं आने दिया। लेकिन राहुल गांधी की खामोशी क्या कहती है? ये एक सर्टेन ग्रुप, क्योंकि 99 अगर उनका नंबर गेम रहा और ये नंबर लेकर, ये स्कोर लेकर के लोकसभा चुनाव में आए हैं, तो क्या कांग्रेस को इस बात का डर है कि अगर राहुल गांधी बोलते हैं सीधे सीधे आकर के वक्फ बिल के फेवर में, तो कहीं ना कहीं ये जो हिंदू मतदाता है जो उनको फेवर कर रहा था, अभी वो छिटक सकता है, इससे राहुल गांधी खामोशी बरते हुए? बिल्कुल, देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी सरकार हर बार एक नए वोट बैंक की तैयारी में होता है कि किस तरीके से नया वोट बैंक क्रिएट किया जाए जो जाति, धर्म, जेंडर के बियॉन्ड हो। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने अलग अलग लाभार्थी वोट बैंक, अलग अलग तबके के जातियों के वोट बैंक, फिर महिला वोट बैंक तैयार किया। आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व वाली पार्टी कही जाती थी, हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करने वाली पार्टी कही जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी वहां आ गई है जो आने वाले चुनाव में अगर वक्फ कि जो एक्चुअल नियत भाजपा बता रही है उसे लागू करने में वो कामयाब होती है, तो क्या पता गरीब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए, महिला। तो ठीक, अब आपने कांग्रेस का सवाल किया था, उस पर मैं जाती हूँ इसका उदाहरण देकर। देखिए, कांग्रेस को भी नया वोट बैंक खड़ा करना है, जाहिर है। कब तक? सेक्युलर पार्टी है तो वो अगर मुस्लिम भाइयों के साथ है, सिख भाइयों के साथ है, तो हिंदू भाइयों के साथ भी है। ऐसे में ये उसको पता है, राहुल गांधी को पता है कि कुछ भी हो जाए मुसलमान भाई हमें वोट देंगे, और ऐसे में वो चाहते हैं कि मैं एक कट्टर स्टैंड लेकर पार्लियामेंट में बोलूंगा। जो गौरव गोगोई ने बोला, अगर मैं वो बोलता हूं तो जो बीजेपी है वो मुझे ये
बिल्कुल टारगेट कर देगी कि मैं केवल और केवल अगर किसी के लिए बोल रहा हूं तो वो मुस्लिम भाई हैं। और कहीं ना कहीं जो मैं जिनसे एसोसिएट होने की कोशिश कर रहा हूं, केरला जाकर मंदिर जाता हूं या मैं प्रियंका गांधी मंदिर में जाती है, कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होगा और फिर वो वोट की राजनीति। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करा, गौरव गोगोई ने बोला कांग्रेस का अपना एक स्टैंड है, लेकिन खुलकर एलओपी जो उम्मीद की जा रही थी कि बोलेंगे वो नहीं बोले। वजह यह है कि दिल्ली में सब कुछ होने के बावजूद भी जो उनका भले ही कम लेकिन जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो मुस्लिम मतदाताओं से बढ़ा। यानी आज भी मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस में भरोसा है। लेकिन अदिति, कांग्रेस के अलावा जो बाकी उनके दल है, सहयोगी दल, वो तो कहते हैं कि भाई मुसलमान एक ऐसा वर्ग है जो सोच समझ करके आगे चलता है, जब मन करता है वो एक अलग रणनीति अपनाता है। लेकिन जो वोट बैंक की राजनीति अगर वो पकड़ बनाने की कोशिश कांग्रेस करता है तो आरजेडी जैसे जो दल है, सपा जैसे जो दल हैं, वो उनके वोट को छटक करके ले जाते हैं। तो कांग्रेस इसमें पैरेलली अपनी जगह को कैसे क्रिएट कर पाएगी? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए दिल्ली में उनको बीजेपी को माने या न माने, चाहे न चाहे समर्थन देना पड़ा और मदद करनी पड़ी अंडर द कारपेट। चाहे मदद नहीं की हो पर मदद हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे, उसमें कांग्रेस का बड़ा रोल है, ये सब जानते हैं। ठीक वैसे ही ये आरजेडी हुई, ममता बनर्जी हुई, ये तमाम जो दल हैं साउथ के भी, वो सब कांग्रेस से ही छिटक के बाहर गए हैं। तो जाहिर तौर पे वो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो ये आज की दशा और दिशा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनका वोट काटने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस का वोट काटने के लिए बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि रीजनल पार्टी खत्म हो, अब कांग्रेस भी सोचती है रीजनल पार्टी खत्म हो, तभी जाके हमारा पुराना वोट बैंक हमारे पास आएगा। ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि अब अखिलेश यादव का मुस्लिम वोट बैंक भी है, लेकिन अखिलेश यादव ने वक्फ पे ना बोल के, अखिलेश यादव ने भी वही किया। अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि किस तरीके से महाकुंभ में क्या कुछ हुआ, कितने लोगों की 35 लोग की डेथ हो गई, 100 से ज्यादा लोग गायब हो गए, उसका क्या। यानी अखिलेश यादव ने भी उसी दरवाजे पे खटखटाया कि भाई ये भले ही मुस्लिम समुदाय के उत्थान की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या, जिस हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी उसका क्या। और उसमें जब महाकुंभ में इस तरह की स्थिति हुई तो क्या आपकी सुध ली?